हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो कि आपकी क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। कुछ वीडियोस में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। आई होप मैं आपको 1 से 2 वीक में या 4-5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका। मैं कोशिश पूरी करूंगी। और जो आपके नोट्स रहेंगे मैं वो आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगी, और वीडियोस में मैं आपको समझाने का ही केवल काम करूंगी। तो हमारा जो चैप्टर 2 है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, उनके क्या अंग होते हैं, किनकी वजह से एम्ब्रियो का या हमारे जो भ्रूण है उसका विकास होता है, युग्मक क्या होते हैं, ये सब आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी पौधे के बारे में ये जाने कि जो हमारे पौधे हैं, चाहे वो हमारे पुष्प वाले पौधे हों, चाहे वो उनमें पुष्प नहीं लगते हो, जो पुष्पी पौधे होते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। तो ये चीज आप समझो कि किसी भी पौधे में जो उसका लैंगिक पार्ट है, मतलब जो उसका अंग है, वो कहाँ उपस्थित रहता है, जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी भी लैंगिक क्रिया को करने के लिए उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो उसमें अब आप कहोगे कि मैम प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो हमारा जो पुष्प है उसी में हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी, अगर हमें बेसिक चीज को पढ़ना है, जैसे हम ये जानते हैं कि ये हमारा मार्कर है, हम कहते हैं ये मार्कर है, लेकिन मार्कर क्या सिर्फ ये एक मार्कर है? इसमें कैप नहीं है क्या? क्या इसमें निब नहीं है क्या? इसके अंदर इंक नहीं है? हम किसी भी चीज को बस एक नाम से जानते हैं, लेकिन हम जब उसकी आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनको जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक जो ढांचा तैयार हुआ है वो विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है। जैसे ये हमारा एक शरीर है, लेकिन इसमें हाथ है, पैर है, और धीरे धीरे जब हम अंदर आंतरिक संरचना में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे एक एक टिश्यू का कुछ नाम है और उसका कार्य है। तो वैसे ही हमारा जो पुष्प है उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्पों की संरचना। तो इनके मुख्यतः 4 चक्र होते हैं, मतलब किसी भी पुष्प की संरचना में 4 अंग मुख्यतः होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बाह्य दल। बाह्य दल जो आपको ग्रीन कलर का नीचे पार्ट दिखाई देता है किसी भी पुष्प में, आप जैसे स्टेम में देखते होगे, स्टेम से जुड़ा हुआ एक लीफ, जैसे हमारा ये फ्लावर है, तो फ्लावर के नीचे एक सपोर्ट के लिए आपको ग्रीन कलर का एक पार्ट दिखाई देता होगा, वही हमारा है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बाह्य दल पुंज क्या होता है और बाह्य दल क्या होता है। जब किसी एक हमारे कैलिक्स की बात हो रही है तो वो हमारा क्या है? बाह्य दल है। लेकिन अगर हम उसके पूरे एक स्वरूप की बात करें, जो हमारे एक पूरा कलेक्टिव है, मतलब जैसे आप देखोगे किसी पौधे में, किसी पुष्प में 4 से 5 हमको दिखाई देते हैं बाह्य दल, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक सेपल की, मतलब एक बाह्य दल की बात करें, तो उसको हम कहेंगे सेपल। और ढेर सारे हमारे जो पूरे एक पुष्प में प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेपल कहलाते हैं या बाह्य दल कहते हैं। सबसे नीचे का भाग हमारा क्या है? बाह्य दल है। उससे जुड़ा हुआ आप देखते होगे लीफ वाला पार्ट, जिसमें आप कहते होगे कि ये हमारे एक एक पंखुड़ी, जिसे आप कहते हो ना, पंखुड़ी होती है। तो पंखुड़ी में क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? इस पंखुड़ी को क्या कहेंगे? ये पंखुड़ी मैंने सिर्फ 2 ही बताई है। ये 2 हमारी दलपुंज होती हैं। दलपुंज का मतलब क्या होता है? जो हमारे सेपल से जुड़ा हुआ भाग होता है, कलरफुल, किसी में रेड आपको दिखाई देता है, किसी में येलो दिखाई देता है, तो ये क्या है? हमारा दलपुंज है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाह्य दलपुंज का मतलब हुआ कि पूरे एक गुच्छे को कहेंगे, वैसे ही हमारे जो 4 से 5, जैसे रोज में बहुत ढेर सारे होते हैं, और हमारा गुड़हल, आप गुड़हल को ही देख करके ये पूरे एक स्वरूप, जिसके घर के आसपास गुड़हल होगा तो वो उस पुष्प को देखिएगा, सबसे नीचे आपको ये दिखाई देगा वाह्य दलपुंज, उसके बाद आपको दिखाई देगा दलपुंज। जो रेड कलर का पार्ट रहता है वो हमारा क्या है? वाह्य दलपुंज है, जिसको एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमारा दलपुंज या फिर दल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? दल कहलाता है। तो और ये ढेर सारा पार्ट है, तो वो क्या है? हमारा दलपुंज या फिर करोला जिसे कहते हैं। तो सबसे नीचे का पार्ट हमारा क्या हुआ? कैलिक्स। फिर हमारा क्या हुआ? दलपुंज। अब इसके बाद आता है हमारा जो मेन पार्ट होते हैं हमारे पुष्प के, जिसकी वजह से हमारे
लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है वो है हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर। आप देखते होंगे जो एक पतली सी आपको एक डंडी जैसी दिखाई देती है संरचना, एक बहुत आप जो उसमें गर्मी के टाइम पे एक पौधे भी आप पेड़ बड़े बड़े रहते हैं, उसके फूल गिरते हैं तो उसको आप ऊपर वाला पार्ट लड़ाते हो ना उसका, तो वो हमारा क्या होता है, स्टेमेन या पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। और इसके गुच्छे को क्या कहते हैं, जैसे बहुत ढेर सारे आप उसको संरचना दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं, पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, पूरी संरचना को मतलब जितने उसमें पुंकेसर प्रेजेंट है वो सारे मिलाकर के हम बोले तो क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। और सिर्फ एक की बात करें तो क्या कहलाता है, पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। ठीक, अब हमारा जो नीचे का बीच का पार्ट रहता है वो है हमारा स्त्री केसर या जयांग। अगर एक की बात करें तो हम उसको स्त्री केसर कहते हैं। सिर्फ एक, मतलब ये हमारी जो संरचना है अगर ये सिर्फ एक है तो ये हमारी क्या है, स्त्री केसर है या पिस्टिल जिसे कहते हैं। और इस पूरे संपूर्ण भाग को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं या गाइनोशियम कहते हैं। तो ये हमारी एक पुष्प की सिंपल सी संरचना है। इसमें भी आप पढ़ोगे कि हमारा जो जायांग है उसके भी 3 भाग होते हैं, पुमंग के भी भाग होते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा जो पुमंग है उसके क्या भाग हैं, जो जायांग है उनके क्या भाग हैं, उनकी मैं अलग से संरचना बना के आपको दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में जो आपका पुष्प की संरचना है, आपने पढ़ा कि इसके 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो ये 4 इसके चक्र हैं। अब हमें एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, 2 चक्र होते हैं, एक होता है सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। तो हमारा अगर आपसे पूछा जाता है कि सहायक चक्र, किसी पुष्प में सहायक चक्र क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है, उसके सहायक चक्र हैं। और किसी भी पुष्प की आवश्यक चक्र क्या है, जायांग और पुमंग। जायांग और पुमंग का मतलब है जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक उत्पन्न हो रहे हैं और भ्रूण का विकास हो रहा है, तो वो हमारे क्या है, आवश्यक चक्र हैं। आई होप आपको ये पूरी एक जो हमारी पुष्प की संरचना है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्त्री केसर और जो हमारा जायांग और पुमंग के पूरे पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट को क्या क्या कहते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ, किसी भी पुष्प की संरचना के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज जिसे हम कह रहे हैं एक पार्ट को क्या कहते हैं, बाह्य दल, और पूरे गुच्छे को क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। फिर दलपुंज आता है जो हमारे पंखुड़ी जिसे कहते हैं वो हमारे दलपुंज है या करोला जिसे कहते हैं। और एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे। ठीक है, इसको करोला कहते हैं। फिर हमारा आता है पुमंग जो कि क्या है, हमारा मेल है, नर है। पुमंग क्या है, नर है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, घबराइए मत। पुमंग हमारा क्या है, मेल पार्ट है। और इसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो एक हमारी डंडी दिखाई देगी सिर्फ, वो हमारी क्या है, मतलब हमारा सिंगुलर क्या है, पुंकेसर है, और प्लूरल क्या है, पुमंग है। वैसे ही हमारा जायांग क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसका एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं, और इसको स्टेमन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज हमारे क्या है, सहायक चक्र हैं। जायांग और पुमंग हमारे क्या है, आवश्यक चक्र है। अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे का पार्ट बताऊंगी।